सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नेशनल एकेडमी हाई स्कूल उधमपुर से आपकी हिंदी की अध्यापिका निशा। आपको पता ही है विद्यार्थियों, हम हिंदी को दो भागों में बांटते हैं, हिंदी ए और हिंदी बी। हिंदी ए में हम गद्य और पद्य पढ़ते हैं और हिंदी बी में व्याकरण। आज हम हिंदी ए पढ़ेंगे जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक आएगी जिसका नाम है किशोर भारती। इसमें हम गद्य और पद्य दोनों पढ़ेंगे। गद्य में हमारे निबंध, कहानी, लेख आ जाते हैं, उपन्यास भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ पद्य में हमारी कविताएं, गीत, गाना आता है। तो चलो विद्यार्थियों, आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है ओनम में मंडराते बादल, जिसको किसने लिखा है? श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। कविता शुरू करने से पहले हम कवि परिचय करेंगे। श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को हम अंचल जी के नाम से भी जानते हैं। अभी विद्यार्थियों, ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हिंदी के महान कवि थे। इनका जन्म 1 मई 1915 किशनपुर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 12 अक्टूबर 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये छायावाद युग के कवि थे और इन्होंने प्रगतिशील कविताएं लिखी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, इसके साथ साथ इन्होंने निबंध और हिंदी साहित्य में अनुशीलन ग्रंथ आदि लिखे थे। तो चलिए विद्यार्थियों, अभी हम कविता की तरफ रुख करते हैं। हमारी कविता का विषय है ओनम में मंडराते बादल। पहले हम कविता का सार करेंगे, जिसके कवि हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। उसके बाद मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी और साथ साथ में उसका अर्थ समझाऊंगी। विद्यार्थियों, आपको भी पता है, जब बहुत गर्मी हो जाती है, आसमान में जो है बिल्कुल कड़कती जो सूरज की रोशनी हमें चुभने लग जाती है, मौसम हमारा बिल्कुल गर्म हो जाता है, तो हम भी क्या चाहते हैं? बारिश हो, बादल आए आसमान में और हमारी जो है ये गर्मी जो है इसको थोड़ा कम करे। जैसे कि आपकी इस कविता का नाम है ओनम में मंडराते बादल। नव हो गया आकाश, आसमान, और मंडराते हो गए इधर उधर घूमने वाले बादल। तो इसी बादलों के बारे में आज हम यहाँ पर इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि अंचल जी कह रहे हैं कि बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि हे बादल, तुम धरती पर बिना बरसे मत जाना। तुम्हारे आने से हमारे मन में एक उम्मीद सी जाग गई है कि अब तुम आओगे, बरसोगे और हमारा रोम रोम जो है वो शीतलता से भर जाएगा। कवि ने यहाँ पर बादलों से उनकी प्यास बुझाने का अनुरोध किया है। यहाँ पर पहाड़, नदी, नाले, धरती, खेत खलियान, रेगिस्तान की सूखी मिट्टी तक जो है वो सभी जो हैं वो बादलों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये आसमान में मंडराने वाले बादल जो हैं ये बरसेंगे और हमारी प्यास को बुझाएंगे। प्रकृति का रोम रोम जो है वो भीषण गर्मी से झुलस गया है। खेत खलियान, मुंडेरों पर खड़े लोग जो हैं और युवा वर्ग जो है, ये सभी लोग जो हैं बादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो बरसेंगे और उनकी थकान जो है वो सारी मिट जाएगी। तो विद्यार्थियों, अभी हम कविता शुरू करेंगे। आपकी कविता के 4 अनुच्छेद हैं। मैं बारी बारी करके एक एक अनुच्छेद आपको समझाऊंगी। पहला अनुच्छेद मैं अभी पढ़ूंगी। ओनम में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, मन के होंठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों की हरियाली का आभास दिखा। खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा। आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका। ओनम में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। तो विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी जो हैं वो बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि हे आसमान में मंडराने वाले, आसमान में इधर उधर घूमने वाले बादलों, तुम बिना बरसे वापस मत जाओ। तो विद्यार्थियों, पहले मैं आपको कठिन शब्द बताऊंगी। मंडराते होता है इधर उधर घूमना, बिसरी का अर्थ है भूली हुई, आतुरता का अर्थ है उतावलापन, उमगा का अर्थ है जाग उठना, पूर्वा होती है पूर्व ओर से चलने वाली ठंडी हवाएं, सुमन होते हैं फूल, आभास होता है एहसास, क्षितिज होता है जहां पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं, शीतलता होती है ठंडक, कज्जल होता है काली, धूप शिखा होता है धुएं की लौ, प्रखर होता है तेज, पिपासा होती है प्यास। ठीक है।
पंक्ति है, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बादलों के आने से हमारे मन में एक बार जो पहचान भूल गई थी वो फिर से जाग उठी है। कौन सी पहचान भूल गई थी? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो वर्षा का सुख था वो हम लोगों को भूल गया था, पर लेकिन बादलों को आकाश में उड़ते हुए देखकर हमारे मन में फिर से उस वर्षा के सुख की अनुभूति जो है वो फिर से जाग गई है। इसमें कवि कह रहे हैं कि बादल तुम बरसो और पूरब की ओर से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसमें तुम अपनी शीतलता जो है वो भरकर लाओ। उसमें भी सुख की उससे क्या होगा, हमें सुख की अनुभूति होगी। जो सूखी सुमन है, जो सूखे फूल हैं वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी क्या होगा, तुम्हारे आने से हरियाली का आभास होगा, वो भी हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बादल तुम बरसो और दूर क्षितिज पर जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ पर तुम अपनी काले धुएं से एक रेखा सी, शीतलता की एक रेखा सी खींच दो, जिससे कि हमें पता चले कि वर्ष की पहली हवा का जो झोंका है वो आ गया है, अर्थात कि यहाँ पर वर्षा जो है वो हो गई है और उसकी शीतलता से धरती का जो प्यासी थी, जो इतनी देर से धरती ने अपनी तेज प्यास को रोका हुआ था, वह प्यास जो है वो अभी बुझ गई है, अर्थात हमारे धरती को थोड़ी सी शीतलता जो है वो मिल गई है। इसीलिए कवि यहाँ पर बादलों से अनुरोध कर रहा है कि नभ में मंडराने वाले बादल तुम बिना बरसे मत जाना। ये जो हमारे मन के होंठों पर एक सूख का अनुभव हुआ है उसको पूरा कर जाना। सूखे सुमन जो सूख गए हैं उनको हरा भरा करके जाना और ये जो धरती की प्यास है इसको मिटा कर जाना। अगली पंक्तियाँ हैं, कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे, कब से आतप दिग्ध वनों के प्राण पुकार रहे, मन जलता है जैसे तृष्णा का शन जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है, आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीत की गूंजों से मरमर का उल्लास भरा, ओ मादक उन्मादक बादल बेबर से मत जा। पहले कठिन शब्द हैं, विह्वल होता है व्याकुल, शैल होते हैं पहाड़, आतप दिग्ध होता है गर्मी से व्याकुल होना, तृष्णा होती है इच्छा, पावस होती है वर्षा ऋतु, कगारो होते हैं किनारे, मादक होता है मस्त, उन्मादक होता है पागल कर देने वाले, उल्लास होता है खुशी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये जो विह्वल शैल हैं, विह्वल शैल हो गए कि ये जो व्याकुल हुए जो पर्वत हैं ये भी क्या कर रहे हैं, बड़ी देर से देख रहे हैं कि कब जल की एक बूंद आएगी और इनकी प्यास को बुझाएगी। ये भी गर्मी के मारे ये जो हैं बेचैन हो गए हैं और बड़ी देर से पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गर्मी के कारण वन भी जो हैं वो बादलों को पुकार रहे हैं, वो भी ग्रीष्म ताप से इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं कि वो भी चाहते हैं कि जल की कुछ बूंदें आएँ और उनकी इस ग्रीष्म गर्मी जो उन पर पड़ रही है उसको थोड़ा कम करे और उनको थोड़ा शीतलता प्रदान हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहाड़ वन ये सब ये कह रहे हैं कि उनका मन भी इस तरह से जलता है जैसे हमारी अगर चाहत पूरी ना हो तो हमारा जो मन है वो जलता रहता है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे जो हैं, पहाड़ जो हैं, ये भी गर्मी के ताप से जल रहे हैं और बादलों के बरसने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बादल बरसेंगे और इनकी गर्मी और इनकी व्याकुलता को ख़त्म करेंगे। अगली पंक्ति है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है। इन पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ये जो नदी नाले हैं इनके जो किनारे हैं वह भी क्या हो गए हैं, पानी के अभाव से सूख गए हैं, उन पर कोई भी हरियाली जो है वो नहीं रही है और वो क्या कर रहे हैं, बादलों को पुकार रहे हैं कि बादल जो आएंगे और फिर से बरसेंगे उनमें हरियाली जो है वो फिर से आ जाएगी। इसके साथ साथ जो वर्षा ऋतु है वह भी क्या कर रही है, बादलों का स्वप्न देख रही है, मधुर स्वप्न देख रही है, वो सपने देख रही है कि बादल के आसमान में गिरने से उसके मन में भी एक आशा आ गई है कि वह भी अब वर्षा करने के लिए आगे आएगी और उसके मन में भी वर्षा की आशा जग गई है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जो गाने वाले गीत हैं उनमें हमें किसकी, मरमर की खुशी का आभास होता है। मरमर हो गया कि यहाँ पर जो हवा जब चलती है, वर्षा जब होती है तब ठंडी हवा चलती है तो हमें मरमर करके आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, तो उसमें खुशी का एहसास होता है।
और फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि ओ मादक हो गया मस्त, ओ मस्त और खुशी लाने वाले बादल, तुम हमें व्याकुल कर देने वाले बादलों, तुम बिना बरसे यहाँ पर मत जाना, हमारी प्यास बुझा कर ही जाना। अगली पंक्तियाँ हैं, जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्प कुल आशा, इस निदाद से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा, थकी अनमानी धूप मांगती है जलमय बाहें, डूब गई तन में नीड़ाकुल विहगों की छाहें, खेतों खलियानों मुंडेरों पर छत पर घर घर, हेर रहे अनगिनत हम तुमको जल वाले जलदर, उमड़ बरसाने वाले बादल बेबरसे मत जा। अब कठिन शब्द हैं, मरु मरु होता है रेगिस्तान, वाष्प कुल होता है ऐसी स्थिति जैसे जब आप देखोगे कि जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने के लिए जिस तरह से वो बेचैन होता है, उसी तरह की स्थिति को हम कहते हैं वाष्प कुल। उसके बाद है निदाद होता है गर्मी, नीड़ा कुल होता है घोंसले की बेचैन, विहंग होते हैं पक्षी, जल में होता है पानी से भरी हुई, बाहें होती हैं हमारी बाजुएं। उसके बाद है अनगिनत जिनको गिना ना जा सके, हेर है जो है कि हम देख रहे हैं, जलदर होते हैं बादल। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रेगिस्तान की जो सूखी धरती है उसके मन में भी बादलों के आने से एक आशा जाग गई है कि बादल आएंगे और अपनी बूंदें जो है सूखी धरती पर बरसाएंगे। तो जो रेगिस्तान की सूखी धरती पर जब पानी की बूंदें पड़ेंगी तो वो भाप बनकर आसमान में उड़ जाने की इच्छा जो है वो उनके मन में जाग उठी है। इस भीषण गर्मी के कारण प्रकृति का जो रोम रोम है वो प्यासा है और वह बादलों की बरसने का इंतज़ार जो है वो कर रहा है। ये जो धरती है हमारी ये भी धूप से थक गई है, इसका रोम रोम जो है वो भी अभी प्यासा है और ये धरती भी बेचैन है कि कब जो है ये बादल बरसेंगे और धरती की जो बाहें हैं वो उस जलमय होने के लिए, पानी से भरने के लिए बड़ी ही व्याकुल हैं। वो इंतज़ार कर रही हैं कि कब धरती पर पानी आएगा और ये बादल बरसेंगे और उनकी प्यास जो है वो मिटेगी। कहने का भाव ये है कि प्रकृति का रोम रोम जो है वो बादलों का इंतज़ार कर रहा है कि ये बादल जो है ये कब बरसेंगे और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वर्षा जो है होगी, कब बादल आएंगे, कब वो बरसेंगे और वह अपने बेचैन होकर वो घोंसले के जाने के लिए इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं कि वर्षा आएगी तो वह जो है अंधेरा होगा और फिर वह अपने घोंसले में वापस जाएंगे। उसके साथ खेत खलियान जो है, मुंडेरों पर जो छत पर खड़े हुए लोग हैं, हर घर का अनगिनत जितने भी लोग हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, बादलों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बादल जो हैं ये आएंगे, अपना जल जो है वो बरसाएंगे और इन सब लोगों की प्यास को बुझाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये फिर से एक बार जो कवि है वो बादलों से अनुरोध कर रहा है कि उमड़ उमड़ कर जो बादल तुम आ रहे हो, तुम बार बार घूम घूम कर आ रहे हो, तुम बरसो और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करो और हमारी प्यास को बुझाओ और बिना बरसे तुम मत जाना। आगे की पंक्तियां है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को, पूर्वा की थपकी दे देकर भरमाते जग को, मन की बूंदों से कब तक जीवन की तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले, तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल होले, तुम बरसो मन की थकान का मन मिसरी घोले, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। सबसे पहले हम कठिन शब्द कर लेते हैं। बान का अर्थ है आदत, भरमाते है भ्रम डालने वाला, बालू होता है रेत, तृप्ति होती है संतोष, तन होता है शरीर, मिश्री होती है मिठास, शीतल होता है ठंडक। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं बादल से कि बादल ये तुम्हारी जो है ये पुरानी आदत है, तुम क्या करते हो, आकाश में आते हो, आसमान में आकर उमड़ उमड़ कर कभी इस तरफ जाते हो कभी उस तरफ जाते हो, जिससे हमें भ्रम सा हो जाता है कि अभी जो है वो वर्षा होने वाली है, तुम हमें वर्षा के लिए तरसाते हो। पूरब की ओर से ये जो हवा आती है ठंडी हवा, ये तुम इस तरह से चलाते हो, ये हवा को इस तरह से ठंडी कर देते हो तुम कि हमें ऐसे लगता है कि अभी ही थोड़ी देर में वर्षा हो जाएगी, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है।
कवि यहाँ बादलों से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऐसे करने से हमारे दिल को, हमारे मन को तृप्ति जो है, संतोष जो है वो नहीं मिलेगा। भाव ये है कि वास्तव में जब तक तुम बरसोगे नहीं तब तक जो है हमारे मन को शीतलता नहीं मिलेगी। तुम ठंडी हवाओं को चलाओगे और उमड़ उमड़ कर पूरे आकाश में घूमोगे तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमें भ्रम रहेगा कि तुम बरसने वाले हो। जब तक तुम सही में, असली में बरसोगे नहीं, हमारे मन को शीतलता नहीं मिलेगी। आगे कवि कह रहे हैं कि भला सोचो, ये जो जलती बालू है इस पर भी कभी यौवन के फूल खिल सकते हैं। कहने का भाव यह है कि ये जो जलती बालू होगी कि गर्म जो है रेगिस्तान की रेत, तो रेगिस्तान की गर्म रेत पर तो कभी फूल खिल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कवि बादलों से अनुरोध कर रहा है कि तुम बरसो, जिससे ये जो गर्म जो रेत है ये क्या हो जाए, ठंडी हो जाए, धरती जो है वो ठंडी हो जाए और इस पर जो पुनः फूल जो है वो खिल उठे। अर्थात कि ये सब जो है ये पानी की एक बूंद के लिए तरस गए हैं। कवि यहाँ बादलों से कह रहे हैं कि एक बार फिर से तुम बरसो, ताकि क्या हो, धरती को ठंडक महसूस हो, शीतलता मिले। तुम बरसो ताकि क्या हो, जो हमारे मन की थकान है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। सारी थकावट जो है वो हमारी मिट जाए और हमारे मन में नई कल्पनाएं, नए स्वप्न और नई जो इच्छाएं हैं वो फिर से एक बार जागृत हो, फिर से उठ जाएं, वो हमारी इच्छाएं जो है वो फिर से जाग जाएं। एक बार फिर से अंत में कवि बादलों से अनुरोध कर रहे हैं, ओ नम में मंडराने वाले बादल, तुम बिना बरसे मत लौट जाना। तुम बरसो और हमारी धरती की प्यास को बुझाओ। इस प्यास को बिना बुझाए तुम वापस मत चले जाना। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कविता ओ नम में मंडराते बादल, जिसमें कवि बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि तुम बिना बरसे मत जाओ। ये धरती, ये नदी नाले, ये सूखे फूल, ये सब जो हैं ये बादलों के बरसने का इंतज़ार कर रहे हैं। सूखे पहाड़ जो हैं वो भी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और ये जो मधुर वन है, इसकी तपती रेगिस्तान की तपती धरती जो है ये भी पानी के लिए व्याकुल हो उठे हैं। और ये सब जो हैं, नदी नाले, पहाड़, ये सब जो हैं ये बादलों से बरसने का अनुरोध जो है वो कर रहे हैं। बादलों को आकाश में उड़ते हुए देख इन सबके मन में एक आशा की किरण जाग गई है कि अब बादल आ गए हैं, अब पानी की बूंदें जो हैं वो बरसेंगी और इनकी प्यास को मिटाएंगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कविता ओ नम में मंडराते बादल। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। धन्यवाद।